जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इतना खतरनाक विशेष करके संकेत बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके घर में कोई भूत प्रेत या फिर माँ काली या फिर किसी भी शक्ति का वास है तो किस तरीके से संकेत मिलते हैं। विशेष करके जो माँ काली के भगत हैं, जो माता रानी की सेवा करते हैं, जो माँ काली की सेवा करते हैं या फिर माँ दुर्गा की सेवा करते हैं या फिर हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, विशेष करके जितने भी साधक लोग हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की साधना क्यों ना करते हों, तो विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी बताई जाएगी कि यदि आपके लिए उस देवी या देवता की कृपा प्राप्त हो रही है या फिर कृपा आपके ऊपर है वाकई में, या फिर आपके ऊपर सवारी भी आती है, उपासी भी आती है, तो वही देवी देवता है कि नहीं। विशेष करके देवी देवता के नाम भी लेकर कुछ ऐसी शक्तियाँ, नीच शक्तियाँ होती हैं जो भोग ले लेकर पावरफुल बन जाती हैं, फिर वो भी उनका नाम लेकर आने लगती हैं। मगर उन्हीं संकेतों को आज बताया जाएगा कि आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कोई देवी आ रही है या फिर देवता या फिर भूत प्रेत या फिर जिंद खबीस कोई भी खराब शक्ति आ रही है, या फिर आपने जिसका आवाहन किया है, जिसका मंत्र है, वह शक्ति आ रही है। तो आप लोग अवश्य वीडियो को अंत तक देखें। यदि माता रानी आपके साथ चल रही हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, या फिर आपके शरीर में कोई भूत प्रेत छुपा कर बैठा है तो किस तरीके से संकेत मिलते हैं। आप भक्ति भी करते हैं फिर भी वो छुप कर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत अड़ील होते हैं, बहुत खतरनाक अड़ील होते हैं, वो अड़कर बैठ जाते हैं। इस तरीके से वो जिद्दी होते हैं कि वो भागाने पर भी नहीं भगते, कितना भी भक्ति करते रहो वो नहीं भगते। तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो को अवश्य अंत तक देखना होगा। यदि आप सभी लोग इन सभी जानकारी लेना चाहें तो विशेष करके वो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यदि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, तो विशेष करके आपकी जो ऊर्जा है, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वह आपके देवी या देवता तक पहुंच रही है कि नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। और संकेतों के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि किसी आप दरबार में जाते हैं तो दरबार में भी जाकर जान सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर कर रखिए। और हाँ, यदि कोई साधक कोई तंत्र से संबंधित है या फिर कोई उपासी से संबंधित है, कोई साधना करना चाहे तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरे सानिध्य में रहकर मंत्र जप कर सकता है। मंत्र जप विशेष करके योगा, ध्यान इत्यादि, यहाँ तक कि किसी को सवारी लेना, उपासी रहना, जितने प्रकार के मंत्र होते हैं सभी प्रकार के मंत्रों की साधनाएं मैं करवा सकता हूँ। मेरे सानिध्य में रहकर आप साधना कर सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को चेक भी करवाना है तो वो चेक भी करवा सकता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। विशेष करके यदि माँ काली की शक्ति आपके साथ है, विशेष करके सर्वप्रथम बात करते हैं माँ काली पर। यदि माँ काली की शक्ति आपके घर में है तो विशेष करके आप देखेंगे कि पहले आपके घर में बीमारी से दिक्कत या फिर कोई भी काम में रुकावट आना या फिर किसी भी काम में सफलता प्रदान नहीं होना, इस तरीके के संकेत होते रहते हैं। तो आप समझ जाएं कि माँ काली मेरे पास अभी नहीं है। जो माँ काली के भगत हैं, जो उनकी सेवा करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की वो सेवा क्यों ना करते हों, चाहे वो हनुमान जी महाराज की करते हों, चाहे वो किसी भी देवी देवता की क्यों ना करते हों, तो आप देखेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा। विशेष करके जो दीपावली पर साधना करते हैं या फिर जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, यदि आपके घर में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और विशेष करके फिर भी आपके बदन में दर्द है या फिर सिर भारीपन है या फिर किसी भी प्रकार से बाएं या लेफ्ट या राइट हाथ में किसी भी तरीके से जकड़न है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सोते समय कोई ना कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है या फिर कोई ना कोई शक्ति आकर दबाती है, या फिर
आपको खुद आपके घर के अंदर से स्मेल आने लगती है, कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाएं कि हाँ, विशेष करके यह मेरे घर में नेगेटिव शक्तियों का वास है, भूत प्रेत जिन जिन्नात का वास है। और देखिए, जो खबीस होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं, वो इस तरीके से आपके शरीर के अंदर छुप कर बैठते हैं, कोई रोग बनकर तो कोई कुछ बनकर। यदि आपको महसूस होगा कोई गला दबा रहा है, तो आप तत्काल से तत्काल किसी भगत के पास, जो आपके पास हो, या फिर ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, उसके पास जाकर तत्काल दिखाएं। या फिर कोई रात में उठता है, तो विशेष करके रात रात से ही उसका घर का माहौल बदल जाता है, तो विशेष करके वो शक्तियाँ घुस आती हैं। रात में ज़्यादातर वो छुट्टी पर रहती हैं, रात्रि 12 बजे से समथिंग 3:30 के बाद 4 बजे तक माने, तो इतने में उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो विशेष करके आप सभी लोगों के लिए यह संकेत जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो विशेष करके सफलता प्रदान नहीं हो रही है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जब देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होती है, तो आप देखते हैं जो काम चाहते हैं वह काम बनना स्टार्ट होता है, और जैसा चाहते हैं वैसा वैसा आपके जीवन में होना स्टार्ट होता है। तो विशेष करके जब आप समझ जाएं, ऐसा होने लगे कि हाँ, मेरा जो मंत्र जप है, मेरी जो ऊर्जा है, वह उस देवी या देवता तक पहुंच रही है। अब जिन पर सवारी आती है, तो कैसे पता लगाएं कि विशेष करके यह भूत प्रेत की सवारी आ रही है और उन देवी या देवता का नाम ले रही हैं। तो विशेष करके देखिए, जो भी शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो भी कई तरीके से भूत प्रेत रहते हैं, मगर यदि सवारी आ रही है और वचन भी दे रही है, वो भी वचन झूठे हो जा रहे हैं, तो विशेष करके समझें कि यह कोई शक्ति नहीं है, यह कोई भूत प्रेत है। और विशेष करके जब भी वो शरीर में आएगा, तो यह देखेगा कि विशेष करके कोई गलत भोग मांगेगा। पहले आप सात्विक भोग देते थे, तो फिर वो गलत भोग मांगेगा। जैसे कोई बलि मांगेगा, किसी भी कुछ की भी बलि हो सकती है, मगर इसमें नींबू नहीं, क्योंकि जो नींबू होता है वह एक माता रानी की, कोई भी यदि आप साधना करते हैं, कोई भी कुछ करते हैं, माता रानी को पूजते हैं, माता रानी को मानते हैं, तो एक नींबू लगता ही लगता है। जैसे लौंग बसाते हो गए, तो लगते ही लगते हैं। तो विशेष करके यदि आपके घर में जब माता रानी की कृपा हो जाएगी, तो विशेष करके आप देखेंगे कि आपको खुशबू, हर तरफ से खुशबू की सुगंध आनी स्टार्ट होगी, और आप जैसा काम चाहेंगे वैसा आपके साथ धीरे धीरे कर कर वैसा आपका काम बनने लगता है। चारों तरफ से जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है। तो समझ जाएं कि माता रानी के जो मंत्र है, चाहे वो बीज मंत्र हो, साबर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, या फिर कोई बंगाली मंत्र हो, कोई भी मंत्र क्यों ना हो, तो विशेष करके आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी जो ऊर्जा है वह उस देवी या देवता तक पहुंच रही है। चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, चाहे हनुमान जी की साधना हो, चाहे हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पाठ करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, विशेष करके जब मंत्र सिद्ध होते हैं, जब भी आपका मंत्र उस देवी देवता तक पहुंचता है, तो आपके लिए कई तरीके के अनुभव तो होते ही हैं, मगर जो आप चाहते हैं वह आपके लिए प्राप्त होने लगता है। और यदि आपके लिए कोई बीमारी है, तो उसका इलाज जल्द से जल्द आपके लिए मिलने लगता है, ठीक होने लगता है। धीरे धीरे कर कर वो इलाज आपका नष्ट हो जाता है। कितनी से कठिन बीमारी क्यों ना हो, तो वो धीरे धीरे कर कर नष्ट हो जाता है। अब भूत प्रेत, जब भूत प्रेत आपके घर में रहते हैं, तो कई तरीके के ऐसे अनुभव होते हैं कि बिना ये के कोई आपके बर्तन गिर जाना, या फिर ऐसे कई तरीके के घर में कई तरीके की स्मेल आना, या फिर आपके शरीर में पीड़ा रहना, जकड़न रहना, रोगों से आप घिरे ही रहेंगे। एक रोग समाप्त होगा, एक रोग हो जाएगा, तो समझे प्रेत है, आपके घर में कहीं से प्रेत आ गया है। तो जय मां काली, जय मां भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आप पर्सनल पूजा लेना चाहें, तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय मां काली, जय मां भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो पर्सनल पूछा होता है, उसमें जो भी साधक लोग पूछना चाहे, उसमें वह बताया जाता है। जय मां काली, जय मां भगवती, जय श्री राम सभी को।